ओके। तो कल की मुरली, आज की मुरली, हाँ क्या याद है? जो मेन पॉइंट्स है ना, उनको छोड़ के क्या याद है मुरली में, ये बताओ। मेन पॉइंट छोड़ के क्या याद है आपको, ये बताओ। जैसे कि हाँ, 84 जन्म क्या? 84 जन्म से साइकिल में आते हैं। साइकिल में आते हैं? अरे वाह, आज ही पता चला। तो आप तो बोले मेन पॉइंट नहीं बताना। मेन पॉइंट्स मीन्स कल की मुरली में। अरे आज आप भी आए हैं, वेलकम। हाँ आइए आइए। हाँ, दास बनना, ये थोड़ा अलग। और कल की अव्यक्त मुरली, बाबा मिलन की मुरली, क्या लिया? एक एक करके सब हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करो, फिर बताओ। हाँ जी जी। बेफिक्र बादशाह, क्या डेफिनेशन है बेफिक्र बादशाह की जो बाबा ने बताई? कौन बताएगा? जिसने बताया उसे प्राइज, स्थूल प्राइज मिलेगा। ये भाग्य की कलम है, ये बहुत सुपर पेन है। अगर आप इसे हाँ, किसी के पास जाने वाला था, किसी का अधिकारी वाला पेन। हाँ, और ये पेन जो कुछ भी आप इससे लिखेंगे ना, वो सच हो जाता है, पता आप? बहुत खतरनाक पेन है। अब बताओ बेफिक्र बादशाह की डेफिनेशन क्या है? अज्ञान की नींद में न सोना, हाँ, हालत से अंधेला। ओके, रॉन्ग आंसर है। आगे आधा आंसर है, बता। हाँ, स्वराज्य अधिकारी आधा आंसर है, हो गया। और कोई बताना चाहिए? हाँ हाँ, हर चीज और समस्याओं से फ्री। हर चीज और समस्याओं से फ्री, बाबा ने कब कहा है? योग से फ्री नहीं, और जो बाहर की परिस्थिति है वो। हाँ हाँ, ओके। और डबल ताजधारी, और मेरे को छोड़ तेरा तेरा करना, योग भी तेरा, अमृत वेला भी तेरा, मुरली भी तेरी। हाँ, और एक एक करके। हाँ, संतुष्ट रहना। वो तो लास्ट में है मुरली के। बेफिक्र बादशाह की डेफिनेशन बता। प्लस स्वराज्य अधिकारी जो सदा, मतलब कर, ये लाइन थी बेफिक्र बादशाह की। ओके, ठीक है। किसने मुरली रिवाइज करी, ये बताओ। नहीं करी जिसने हाथ खड़ा करो। 24 घंटे में टाइम नहीं मिला 2 पेपर पढ़ने का? क्या तुर्तान जी, मौका नहीं मिला? कौन कौन नीचे नहीं गया, ये बताओ पहले। बाबा मिलन के लिए कौन कौन डायमंड हॉल में नहीं था? हाथ खड़ा करो। क्यों नहीं गए नीचे? तबीयत ठीक नहीं थी। और पिछली बार क्यों नहीं गए थे, ये बताओ ना। पिछली बार नहीं गया था, मेरी सेवा भी थी। हाँ, तो अब फिर पिछली बार तो तबीयत खराब नहीं थी, पिछली बार सेवा हो गई। 15 फरवरी 1969 शिव भगवान वाच है, क्रांतिकारी महावाक्य है, पहला पैराग्राफ पढ़ लेना, ठीक है? विदाई उनके लिए जिन्होंने विदाई दी है। कौन सी रीत चेंज हुई है? कोई रीत चेंज नहीं हुई है, लेकिन तुमने रीति चेंज की है। रोज कितने टेलीग्राम आते थे, अब आ ही नहीं रहे। यानी कि तुमने फील किया है कि ब्रह्मा बाबा गया है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को तुम फील कर रहे हो कि वो तो यही है। जब तुम ही अपनी नियमों की वैल्यू नहीं रखोगे तो भगवान, फिर दुनिया वाले कैसे समझेंगे? ये महावाक्य हैं 1969 में। सेम वही तो स्टोरी चल रही है भाई। तब ब्रह्मा बाबा गए थे, अब दादी जी चली गई। इतनी क्रांतिकारी लाइन मैं सबको सुनाता हूं। ब्राह्मण जीवन में भावनाएं मरना, ब्राह्मण जीवन खत्म। कल एक भाई जी टहल रहे हमारी किचन में शाम को। मैंने कहा टहल रहे हैं वो, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि चलो सेवा कर लो, वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हम कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। मैंने कहा भाई जी किधर? ये सेवा में। मैंने कहा तो बाबा मिलन के लिए नहीं जाना? क्योंकि नहीं, यहीं कर लेंगे। अब मुझे क्यूरियोसिटी होती है ऐसे ऐसे लोगों से मिलने की कि इनको कौन भेजता है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई जी कितने साल हुए? ये कह रहे बचपन से ज्ञान में। मैंने कहा फिर तो आप महारथी, अब क्या कहें, मैं चुप हो गया। जिसको ये, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें यही करना है, अपनी कॉन्शियसनेस में तो रखो आज बाबा मिलन है। टहलते घूम रहे हो बाबा किचन में और इधर उधर, जाके बाबा रूम में बैठो सारा दिन, बाबा के रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी, आपको कोई फील नहीं कर सकता। और ये मैं तो कहता ही नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं ना, जाके महावाक्य पढ़ो। 69 की पूरी मुरली 1 जनवरी से नहीं, कल से ही शुरू कर देना। दीदी ने भी शुरू की हुई है, उन्हीं के साथ लग जाओ। अभी तो कुछ ही पन्ने निकले, रिवाइज करो। पूरे जनवरी मास सिर्फ 69 की मुरली पढ़नी और उसे खोदो।
मैं कितनी बार उन चीज़ों को रिवाइज कर पाया, कितनी तरीके से रिवीजन क्लास, ये वो ये महावाक्य जब मैंने पढ़े, तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कि भगवान क्या कह रहा है, मैं तो यही हूँ, तुमने रीति चेंज की है। 15 फरवरी 1969 की मुरली का पहला पैराग्राफ पूरा ध्यान से पढ़ लेना, गूज़बम्स आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। ये भगवान कह रहा है हमने कैसे अपनी रीतियों को ख़त्म किया है। भाई पहले मम्मी पापा बच्चों को लेके जाते थे साथ में, अब सोचते हैं बच्चा सो रहा है कोई बात नहीं, बड़े होके वो आप ही का ही रास्ता रोकता है, कहाँ जा रहे हो, आश्रम नहीं जाना है। ठीक है, तो हमने ख़त्म किया ना, उनकी फीलिंग्स हमने ख़त्म की है। जिसे भी देखो यहीं कर लेंगे, यहीं कर लेंगे। सारे 63 जन्म आपने अपने पैरों को तोड़ दिया भगवान को वो करने के लिए, ठीक है, और अब वो यहाँ, और जबकि कोई कौड़ी खर्चा नहीं है, बसेस जा रही हैं, बसेस आ रही हैं, ऊपर से खीर खिला रहे हैं, नीचे खा लो ऊपर खा लो, अरेंजमेंट है। भी लोग बाहर से दूर से कितना लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, वही तो। 2 दिन 3 दिन के लिए। और इसमें दो बातें हैं, हम सोचते हैं कि हम यही कर लेंगे, नहीं। ज्ञान और योग की जो भी चीज आपका मन नहीं कर रहा, तो वो चीज आपको, भाई सपोज टू बी मैं राजा हूं सपोज टू बी आप राजा हैं, ठीक है, तो राजा का अधिकार है और मैं इनका नौकर हूं, सपोज टू बी मैं इनका मेन मंत्री हूं, पीए हूं। अब मैं चाहूं इनके पास रहूं, ये चलेगा, या ये चाहे मैं इनके पास रहूं, ये चलेगा? किसका हुक्म चलेगा? राजा का हुक्म चलेगा। मुरली क्या है? राजा है। अमृत वेला राजा है। बाबा की दिनचर्या राजा है। बाबा के नियम राजा हैं। अगर आप उनसे दूर हो रहे हैं तो वो नहीं चाहते आप उनके घर में घुसो। अब आप देख लो आपको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी उस चार दीवारी में घुसने के लिए। इसीलिए जितना मौका मिलता है, जब मौका मिलता है, अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ो। इसी तरीके से सेंटर पर अगर बाबा मिलन नहीं हो रहा हो, एटलीस्ट दीदी को कहो कि दीदी पहले कितना अच्छा था, पहले कितना अच्छा लगता था, भोग बनता था, वो करते थे, दीदी हम भी भोग बनाने में मदद करेंगे, दीदी यहाँ करो ना, सबके साथ वाइब्रेशन बनते हैं। यज्ञ की जिम्मेवारी उठा रहे हो आप, ये सब कह के, यज्ञ की जिम्मेवारी। लेकिन हमें खुद ही ठंड लग रही है, अरे कौन जाएगा वहाँ, यहाँ बढ़िया रजाई और बढ़िया अपना आलू के पराठे बनाएंगे, खाते 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 बाबा को देखेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि अपना तो बड़ा टीवी लगा ही हुआ है अपने रूम में, इससे ज़्यादा कंफर्ट कहाँ मिलेगा। तो प्लीज़ भावनाओं को मिस नहीं करो। जिस दिन आपकी भावनाएं, किसी भी नियम के प्रति आपकी भावनाएं समाप्त हैं, तो समझ लो उस वो नियम नहीं चाहता कि आप उसके आसपास रहो। अमृत वेला करने का मन नहीं कर रहा ना, समझ लो अमृत वेला के लायक नहीं हो आप। अमृत वेला कह रहा स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर रहो, आई डोंट वांट यू, और फिर उस चीज को चैलेंज लो, ठीक है ना। लौकिक दुनिया में भी आज भी कोई कन्या को देखने जाते हैं तो कन्या की मर्जी होती है, मैं नहीं करूंगी इससे शादी, ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी चलेगी। तो ये तो भगवान की श्रीमत है, ये तो भगवान के महावाक्य है, ये तो भगवान की चीजें सम्मुख आ रहा है, वाइब्रेशन की बात है। मैंने देखा है खुद, पहले दिन हालत नहीं होती जाने की, भाई हर 15 दिन में एक छोटा सा होमवर्क ले लेते बाबा के लिए कि बाबा हम ये करके आएंगे, और बहुत हद तक वो पूरा नहीं होता है, तो फिर जाने का मन नहीं करता, अरे छोड़ो यार कहाँ जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई बात ऐसी बनेगी, बाबा खींचने लगता है। जाते हैं तो एकदम ऐसे फ्री होके आते हैं। जैसे कल था तो अपना चार्ट लेके गए थे, बाबा को दिखाया कि मैंने कहा ये तो 15 दिन का जो हमने बोला था उसमें 40-50% भी नहीं हमने किया। फिर बाबा ने पहला शब्द बोला, मैं बेफिक्र बच्चों से मिल रहा हूँ, तुम मेरे लिए कर रहे हो ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। तुमने अपना 100% दिया। आप मुरली पढ़ो। फिर ब्रह्मा भोजन के लिए क्या बोला, किसको याद है? पढ़ी मुरली, क्या बोला? आज की मुरली में ब्रह्मा भोजन शब्द ही नहीं था। जी भैया। हाँ। जो एक सेवा करते हैं, हाँ, उनको बहुत ताकत मिलती है। उनको बहुत ताकत मिलती है। और एक सेवा 1-2 नहीं कर रहे हो, बहुत, मतलब 40, 10, 80 पूरी मुरली रिवाइज करना, कितने ऊंचे ऊंचे महावाक्य है ना। बाबा ने बोला था कि बाबा पहले भी खाते थे ब्रह्मा भोजन, लेकिन अव्यक्त रहने दो, आपको नहीं याद है। वो 1969 वाला है। जो सेवा करते उसको बहुत बल मिलता है। हाँ, वो ब्रह्मा भोजन की जो आप बता रहे हैं वो 6वां संदेश है 1969 का। हाँ, तो बाबा ने दादी गुलजार जी ऊपर वतन में ब्रह्मा भोजन लेके गई, बाबा भोग लाई,
तो वतन में तो भोजन खाते ही रहते हैं, लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना का अलग ही स्वाद है। ये महावाक्य हैं भगवान के। यज्ञ की सेवा करना था तो ब्रह्मात्माओं की सेवा करना। ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करना, ठीक है। अच्छा, तो बेफिक्र बादशाह अर्थात जो बाबा ने कल डेफिनेशन है, कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करने वाले स्वराज्य अधिकारी अर्थात बेफिक्र बादशाह। कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करना है, राज किया भाई, जिस चीज के ऊपर राज है आप बेफिक्र है, बेफिक्र है तो आप क्या है, स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य अधिकारी तो बेफिक्र बादशाह हैं, ठीक है। चेकिंग करो, और सिर्फ चेकिंग मत करो, चेंज करो। क्या चेंज करो कि पहले ये देखो कि पूरे दिन की दिनचर्या में जो बाबा अपने पूरे 4 सब्जेक्ट की बात कर रहे थे ना, कि चार्ट वाली बात कर रहे थे कि पूरा चार्ट देखते। कल सुबह की मुरली में भी बोला एक एक संकल्प का चार्ट, बेहद का चार्ट बाबा के सामने रहता है। तो वो थी, बस ये मुख्य मुख्य 4-5 शब्द आते ही हैं, सारे गाते हुए चले जाते हैं। इतना आसान है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी सारी मुसीबत तुम ले लो, आप ले लोगे ऐसी? भाई कुछ प्रूव तो करना पड़ेगा, कोई संबंध तो निभाना पड़ेगा। बाबा ने कहा दिल तक पे बैठो। क्या है दिल तक? बाबा के तो आत्मा है, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार होते हैं। बाबा ने कहा है आत्मा के अंदर दिल होता है, ये दिल की तो बात ही नहीं हो रही। तो किसी की आत्मा में समाना कितनी ताकत चाहिए? क्या है बाबा का दिल? दिल तक पे बैठो। अब पूछेंगे तो बस वही श्रीमत फॉलो करो, ब्रह्म बाबा फॉलो करो, मम्मा को फॉलो करो, ये करो वो करो। पहले दिल सोचो, दिल क्या है? दिल निकाल के लाओ पहले। क्या है भाई? मधुबन जाना है तो मधुबन कहाँ जाना है? ज्ञान सरोवर में जाना है। अच्छा ज्ञान सरोवर में कहाँ? सेवाधारी ऑफिस में जाके वहां पता चल जाएगा। अब जब यहाँ का टिकट बना हुआ है तो वहाँ शांतिवन घूमते थोड़ा ही रहोगे। हम फोन करेंगे भैया कहाँ हो? शांतिवन में घूम रहा हूँ जी, बाबा ने कहा था मधुबन आना है, ऐसे थोड़ा ही होगा। तो पहले फाइंड आउट करो कहाँ जाना है, तो वो दिल फाइंड आउट करो। व्हाट इज दिल? पूरा दिन 24 घंटे योग हो सकता है जी भैया। इसमें मैंने चिंतन किया है। ओके, तो वही कवि का सार ये है, कवि ये कहना चाहता है कि जो चीजों को मल्टीपल करके बाबा को देगा। तुम्हारे पास हमारे पास 24 घंटे है, जो 24 घंटे को कम से कम 30 घंटे बाबा को बना के देगा तो बाबा का दिन। शिव भगवान वाच है, प्यार तो सबसे है। बच्चा कौन सा खींचता है? जो कमाऊ हो। ठीक है, बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट का क्या देखा? चार्ट देखा। अब ज्ञान में लगे हुए, योग में लगे हुए। जब मेरी सेवा का पार्ट है जैसे अभी एक भाई का फोन आया तो उसने कहा कि मम्मी और वो रहते हैं, तो वो मुरली क्लास से आते ही हमारी जो सुबह मुरली डिस्कशन क्लास चलता है उसमें बैठ जाता है। तो उसने कहा कि भैया मैं तो बाबा की श्रीमत पे चल रहा हूँ, मुरली सुनो। मैंने कहा आप सेंटर पे मुरली सुन के आइए, कम बात है। तो कह रहे कि नहीं मुझे ये वाली क्लास में जाहिर सी बात है कोई सही बताता है या कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इंटरेस्ट आता है किसी किसी को। चलो 1 मिनट बाबा को याद है। तो घर में वो रिस्पॉन्सिबल है और उसके और भी 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं। तो मम्मी पापा बाहर रहते, मम्मी और वो दोनों मिलके खाना वाना बनाते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। वो मुरली लेके ऊपर चला जाता है कि मुझे मुरली सुननी है, मैं 1 घंटे बाद। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ा ही 1 घंटे तक बैठे रहेंगे। मम्मी का हाथ बटाना है। अब चलो हाथ मत बटाओ, मम्मी खाने के लिए बुला रही है, आप खाना नहीं। भाई आपकी जो ऑफिशियल मुरली है उसके बाद आपकी कर्मणा सेवा आपका कर्तव्य है। चारों सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। अब मान लिया हम यहाँ हैं, हम कहे नहीं हम तो 24 घंटे मुरली सुनेंगे, मधुबन तो तपस्या के लिए। ठीक है, तो हम ही टिकट करा के आपका वापस भेज देंगे। भैया ऐसे तपस्वी ना चाहिए, बैलेंस रखना है ना। तो कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है। हमारे पास 2-3 साल पहले एक बहन जी थी, वो भी ऐसी सेंटर पे रहती थी और वहाँ ये कहे कि भाई जी आपकी मुरली रिवीजन क्लास करनी है। मैंने कहा भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे कि नहीं मुझे लाइव करना पसंद है। मैंने कहा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सेंटर पे आप सेंटर के निमित्त हो ना, वहाँ की दिनचर्या को आपको सेट करना है। आप डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं क्या करूँगा मैं क्या नहीं करूँगा। सेंटर के जो डिसीजन लेंगे उसके मिला के चलना, नहीं तो कल को आपको बाहर कर देंगे, फिर आप ही डिफेम करते हुए फिरोगे वहाँ ऐसे होता है, ज्ञान योग भी नहीं। जब मुझे कोई बाहर निकालेगा कंपनी से तो मैं अपनी बुराई थोड़ा ही बताऊंगा कि मैं कोई काम का नहीं था। मैं तो कंपनी की बुराई बताऊंगा, कुछ नहीं, न कभी सैलरी नहीं देते, कभी कुछ नहीं देते, कभी कुछ नहीं देते। लाइव भी देख सकते तो रिकॉर्डिंग देख लो, बाद में कर लो, फ्री टाइम कर लो, नहीं किया कोई बात नहीं, बाबा तो आपकी वो देख रहा है। ठीक है ना। न्यू एडमिशन गया कॉलेज के बाहर तो कि कॉलेज कैसा है? कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा
तो ये कहे कि प्लेसमेंट वगैरह हो जाती है, कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ओके, ये कहे कि भाई जी आप, ये कहे मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है ना। ये 4 साल बाद भले ही मेरे साथ लग जाना, तो ये अभी से ही ले लो, तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको जाके वहाँ मेहनत करनी है। जो अब वो ये गलती थोड़ा ही बता रहा कि मैं नहीं पढ़ा, वो कह रहा है कि स्कूल में एडमिशन नहीं होता है और उसके बाद बच्चे चाय बेचते हैं, ऐसा नहीं है। तुम पढ़े नहीं ये भी तो बताओ, तुम पढ़े नहीं ये भी तो बताओ ना। अब दीदी कह रही है कि मैं तो क्लास करूंगी, मैं तो योग करूंगी, मुझे तो इसी में इंटरेस्ट है, तो इसी में इंटरेस्ट है तो अपने घर रहो भाई। जब आपका समर्पण पीरियड शुरू होता है तो कम से कम 10 घंटे की मिनिमम सेवा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम सेवा का शेड्यूल होता है, जिसपे एक टांग पे खड़े होकर घूमना पड़ता है इधर से उधर। ये सब छोड़ दो कि मुझे अमृत वेला करना है और मुझे ये करना है, वो आपका अपना पर्सनल है। रात को 12 बजे करो, रात को 11 बजे करो, रात को 2 बजे करो। फिर उन चीज़ों को साइड में रखते हुए जरूर समय निकालना है, और सब करते हैं ये। आप सब आए हुए, आप कर ही रहे ना। जब हम आए थे हमने भी किया था, तब हम भी सोचते थे क्या है, कोई ज्ञानियों को महत्व नहीं दे रहा। वो पहला पीरियड सभी का ही ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो आज विशेष मुरली से बाबा ने क्या बोला, भारत के बारे में क्या बोला। अच्छा, कल का विशेष होमवर्क है, अपनी मुरली अच्छे से रिवाइज कर लेना, और पूरी, ये 2 पेज में कुछ नहीं होता, 2 पेज में कुछ नहीं होता है। अब 2 पेज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनसे झिलता नहीं है। हमारे पास ही एक माता जी बैठे मतलब आपको हंसी आएगी, ये दादी जी हैं, ये दादी जी हैं, ये तो मर गई हैं, ये अभी मरी हैं। और फाइनली जब उनसे क्या नाम है, विदेशियों से बात कर रही, बहुत बोल रही हैं ये ये शब्द थे उनके। कौन बैठा था हमारे पास, आप भी तो हमारे पास ही बैठे थे, हमारे साइड में। उनके सामने कौन बैठा था, दीपक भाई बैठे थे, सिक्योरिटी वाले। देखिए कि कुछ ज़्यादा लंबा खींच दिया इन्होंने, क्या बोल रही हैं ये, ऐसे बोला उन्होंने। तो अब ऐसी आत्मा है जिनसे 1 घंटा नहीं झिल रहा। पहले कितने बजे आते थे बाबा, सबको पता होगा ना, जिन्होंने पहले बाबा मिलन किए, ठीक है ना। हाँ, 5 साढ़े 5 बजे का टाइमिंग होता था, ठीक है, मतलब पूरा। उसके बाद फिर 6 बजे तक, 5:30 6 बजे तक तो बाबा आ ही जाते थे, और उसके बाद 12 बजे तक, न्यू ईयर के टाइम, शिवरात्रि के टाइम, 12-12 बजे तक। हाँ, रात को 1-1 बजे यहाँ आते थे। सुबह को ये लगता था कि भाई सेवा कैसे जाएंगे, और जाना ही है, सुबह नाश्ता तो बनाना। हाँ, अच्छा, तो आज बाबा ने बोला गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बोधी, नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि में है, भाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। तो गायन भी है नई दुनिया में भारत, ठीक है। तो भारत अर्थात क्या, तो इस्लामी बोधी धर्म नहीं, धारणाओं की बात हो रही, ठीक है, कि वहाँ अलग अलग धारणाएं नहीं है। सुबह भी एग्जाम्पल दिया कि हम घर में हैं, एक बाप के 3 बेटे हैं, जैसे भैया ने बताया, तीनों की अलग अलग मेंटेलिटी है, तो क्या हो गया, धारणा। तो अलग धारणाएं होंगी तो क्लैशेज होंगे, तो वहाँ पर एक धर्म है, तो वहाँ पर सिर्फ भारत ही होता है। तो अब भारत अर्थात क्या, कौन बताएगा, कौन लिख के लाया। ठीक है भैया बताओ, पहला पॉइंट। भारत अर्थात सभी तीर्थों का महासागर। और इस पे मैंने लिखा है भारत अर्थात नदियों का महत्व। 1 मिनट भाई साहब, इसके क्लियर तो मुझे करने दो। मैं मान लिया आपने कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि भारत में दोनों नदी की गायन, उसमें उनको भी महत्व दिया जाता है। अरे वकील साहब, भारत का मतलब पूछ रहे हैं। पूरा दुनिया को बात बहुत बढ़िया। हाँ, 1 मिनट भाई जी, भैया को क्लियर करने दो। अब महत्व वहाँ होने लग गया, पर ज्ञान यहाँ तो हमेशा महत्व। मैंने सुबह भी टॉपिक एक्सप्लेन किया, अभी फिर से टॉपिक एक्सप्लेन किया, और फिर से कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना। इस्लामी बोधी वहाँ नहीं होते, अर्थात डिफरेंट काइंड ऑफ धारणाएं, इम्बाइबमेंट, ठीक है, मैं क्या इम्बाइब कर रहा हूँ वो नहीं होता वहाँ। तो इसको बेस बना के भारत, वहाँ मतलब सतयुग में सिर्फ भारत ही होगा। उस भारत का मतलब क्या है, जिस तरह से आप जाते हैं उस तरह, जिस तरह से हम भारत में देखते हैं ना, वो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा चलो दिखाओ, और पॉइंट बताओ। रुको, माता जी कुछ बता रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी, सभी देशों, एक राज्य और एक धर्म और एक सत्ता और एक राजा और एक रानी, खत्म कहानी। चलो आगे बताओ, किसने लिखा है। आदि अरे इतने सारे पॉइंट,
दो पॉइंट लिख रखे और कह रहे मैंने लिखा है। दो नहीं है, 3-4 है। हाँ, बहुत ज्यादा हो गए ना। मतलब बिल्कुल ज्ञान सागर की गहराई से निकाल के नहीं लाते भाई, दो ही रतन मिले। क्या लिखा है बताइए। भारत अर्थात संपन्नता। किस चीज की? सभी चीज की। आदि भारत खंड जो था वहाँ सब कुछ था। अच्छा, और भारत अर्थात धारणाओं के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भैया बताओ। मैंने दूसरा लिखा, चलो मैं बताता हूँ फिर आपका। अर्थात भगवान को उतारने वाले, धरती पे कद्दू उतारने वहाँ भारत में कहाँ होगा? अभी तो है ना, ये भी तो भारत ही। ये भारत नहीं है, शिव भगवान वाची, ये भारत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, भारत अर्थात मेरी महान चरित्र। ठीक है, अब सुनो। ठीक है, हाँ जी। भारत अर्थात संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पावनता, नॉट पवित्रता। ठीक है ना? तो भारत अर्थात क्या? भारत अर्थात जो आत्माएं सर्वोच्च पावन थी। भारत अर्थात ज्ञान और विज्ञान का। भारत का मतलब है वो आत्माएं जिन्होंने भारत क्रिएट किया। व्हाट इज भारत? हमारी संपूर्ण पावनता, हमारे संपूर्ण पुरुषार्थ के आधार पर कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होंगे जो सर्वशक्तिशाली होंगे, जिनके आधार पर प्रकृति संपदा, ठीक है ना, संपूर्ण पावन होंगे। तो इज इक्वल्स टू वहां की आत्माओं की स्पेशलिटी बतानी है। भारत अर्थात वहां की आत्माओं की स्पेशलिटी बतानी है जिनकी वजह से भारत था। तो भारत अर्थात जो आत्माएं सर्वोच्च पावन थी, ठीक है, वो आत्माएं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए थे। भारत जी भैया, पूर्ण निर्विकारी। हाँ, पावनता बोल तो दी। और हाँ, बेहद का राज्य, आप अभी भी नहीं समझे। हाँ, भारत अर्थात पूरे विश्व का मालिक। माया जी, वो आत्माएं जो संपूर्ण विश्व पर, ठीक है ना, एकाधिकार रखती थी। भारत अर्थात जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति की थी। भारत अर्थात जिन्होंने सब पूरे संसार को रास्ता दिखाया। वहां पर नहीं है। भारतवासियों का है ना। आज बाबा ने क्या डेफिनेशन बताई योगी की? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। योगी अर्थात क्या? हाँ, योगी अर्थात सूर्यवंशी। रॉन्ग आंसर है। योगी है डेफिनेशन। योगी की डेफिनेशन बताइए भाई। मुरली किसने रिवाइज करी है बताओ पहले। कौन सी करे कौन सी ना करे? कितनी ऐसी कोई 8-10 मुरली आ रही? एक कल सुबह की, एक कल शाम की। तीन मुरली रिवाइज करने में मुश्किल से आधा पौना घंटा लगता है राम भरोसे चल रहे हैं। भाई। अगर चलो फिर वही ये कंपैरिजन वाली बात हो जाएगी। अगर मैं बहुत ठीक से पढ़ता हूँ ना, आधा घंटा बस। तो 1.5 घंटा तो हुआ ना। मैंने कितना बोला? आधे घंटे मतलब आधा घंटा एक में लगता है। हाँ, अरे भाई मास्टर हो यार, ऊपर नीचे हो जाता है। आगे बोल। ठीक है, तो आधा सुबह को खा लो, आधा दोपहर को खा लो, आधा शाम को खा लो, बढ़िया डाइजेशन बना। दिए का जो साइज छोटा ना, बड़े दिए के पास आया ना। ठीक है, चलो आज की मुरली में था, बाबा ने कहा था सतयुग में देवताएं पवित्र थे इसलिए योगी थे। यानी कि पवित्र योग लगाने के लिए बेसिक जो हमें चाहिए, अगर योगी बनना है तो पवित्रता। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, तीसरे पेज पे था। देखो, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। ठीक है ना? तो अगर योगी बनना है तो पवित्रता फर्स्ट, योगी की डेफिनेशन। अच्छा, और ये पवित्रता फिर पूरा पैराग्राफ है, पढ़ लेना। पवित्रता को सिर्फ पवित्रता से डिफाइन नहीं किया है, दैवी गुणों वाले मनुष्य की बात हुई थी। अच्छा, भारत अर्थात एक और मैंने लिखा है जो माया के आकर्षणों से मुक्त। ये आएगा क्या? हाँ, आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, पहले ठीक है ना? भारत अर्थात जो संपूर्ण मायाजीत थे। ठीक है ना? भारत अर्थात जो संपूर्ण मायाजीत थे। भारत अर्थात जिन्होंने 5 तत्वों पर संपूर्ण एकाधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, और बताओ। ये आप एक लिखा है थोड़ा भारत टॉपिक अर्थात को स्वतंत्र। चेंज किया, भारतवासी अर्थात होगा ये। आप भारतवासी अर्थात क्या कहना चाहते हैं? भारतवासी नहीं,
अर्थात हे अर्जुन, या आप एक मिनट में बता देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं, हे भारत। अर्जुन, अर्थात मैं ऐसे आप अपना ही बता दो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ जैसे बताना है, लेकिन सही बताओ बस। भारत अर्थात विश्व गुरु। विश्व गुरु कैसे हो गया? उस समय गुरु की, विश्व गुरु सिखाने वाला। आज सतयुग के बारे में एक नई बात बताई बाबा ने, बताओ। एक खुशखबरी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, वहाँ किताबें नहीं होंगी। पढ़ाई तो होगी। हाँ, पढ़ाई तो ऐसी पढ़ाई तो हम कभी भी पढ़, जब मेरा कोर्स तो नहीं हुआ था, दीदी ऐसी बताती रहती थी, तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी थी, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। मैंने कहा ये चीज़ करने की है कुछ। इसको देखा जाए ये कैसे है, मुझे क्या पता था सबसे ज़्यादा यही पढ़ना पड़ेगा। बाबा भी ऐसे फंसाते हैं। दीदी कह रही कि भाई जी वहाँ, मैंने कहा कि कैसी, फिर वहाँ कैसे चलेगी दुनिया, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ ऐसे बस चलते फिरते। मैंने कहा भाई ये चीज़ तो ठीक है, मैं पढ़ाई से वैसे ही थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अच्छा चलो, और कुछ बताना चाहते हैं? सबका मुंह आपकी तरफ क्यों है इस टाइम? क्यों है? आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हो। हाँ जी, एक और लिखा है, भारत अर्थात स्वतंत्र। हाँ, भारत अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता को अंगीकार करने वाले, जो आप कहना चाहते हैं, ठीक है ना। वो आत्माएं तन से, मन से, धन से, जन से, संपूर्ण संबंधों से पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। जिस भी चीज़ को ऑर्डर देते थे, जब भी ऑर्डर देते थे, वो पूरी होती थी। इसे ही तो कहते हैं स्वतंत्रता। अब मैं घर में रहता हूँ, ठीक है, ज्ञान योग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा पापा मुझे मधुबन जाना है, क्योंकि यहीं बैठ जा। अगर घर से बाहर निकला तो बाकी तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता थोड़ा ही हुई, हालांकि मेरे पापा हैं, है ना। इसी तरीके से माताओं के लिए बहुत होता है, मैं सारी दुनिया के लिए छुट्टी है, मधुबन का टिकट नहीं। मधुबन का टिकट काटा तो कहीं और का टिकट काट देंगे आपका, ठीक है ना। तो किस तरह, तो ये स्वतंत्रता थोड़ा ही हुई, तो वहाँ पर संपूर्ण रूप से स्वतंत्र थी आत्माएं। जी बलराम जी। हाँ, भारत अर्थात संपूर्ण प्रकृति जीत, ठीक है ना। और एक लिखा है, भारत अर्थात विश्व पालक, ठीक है ना। भारत अर्थात विश्व पालक। विश्व महाराजन कौन थे? जिनको सारी आत्माएं क्या कहती थी, ठीक है ना, माता पिता, ठीक है ना, माता पिता। देवता तपस्वी नहीं थे, तो प्रारब्ध भोग रहे हैं। अब आपने इंजीनियरिंग की है, अब आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब में मजे कर रहे हो ना आप ये थोड़ा ही है कि अब अभी आज की दुनिया में तो स्ट्रगल करनी पड़ती, वहां तो प्रारब्ध है ना, संपूर्ण सुख है। सचखंड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। भारत अर्थात सर्वोच्च सच्चे इंसानों की दुनिया। बाबा ने क्या कहा था? सच्चे और सच्चे सच्चे। किस चीज के लिए लगाया था बताओ, किसको याद आता है? बाबा ने अभी एक हफ्ते पहले 2 शब्द बोले थे, सच्चे और सच्चे सच्चे। बताओ किसके लिए बोला था? बच्चों के लिए। क्या विश्व या कर रहे पता कुछ किसको पता है? सच्चे और सच्चे सच्चे, ठीक है। मुरली पढ़ो भाई। 8 रत्नों को सच्चे बताया, ये ठीक है, ठीक है, आया भैया याद। ठीक है। बाबा ने कहा था एक होते सच्चे, एक होते सच्चे सच्चे। तो फिर बाबा ने माला की बात बताई थी, 8 और 108, ठीक है, याद रखा करो। मुरली पढ़ो भाई, ठीक है बच्चों, नहीं तो अपने टीचर पेरेंट्स मीटिंग रखनी पड़ेगी। और आपका तो बाप ही है कि सबका, मैं कह ये बच्चे संभाल है, इनके तो हालत खराब है, तो पढ़ ही नहीं रहे। शिव बाबा रोज सोच रहे भाई मेरे बच्चे रोज सुबह उठ के नहा धो के जा रहे स्कूल। ABCD भी गया भाई जी, इस समय भारत नहीं है आपके। ये सही कोई क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा ठीक है। बाबा जी, वैसे तो हम भारतवर्ष में ही रहते हैं, इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। इस देश की जो रियल पहचान थी वो भारत खो चुका है, इसीलिए इसको सच्चा भारतवर्ष नहीं कहते, राइट। जैसे भाई ये हैं गुलाम अब्दुल्ला खान, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे यहाँ लखनऊ में घोड़ा तांगा चलाते। अच्छा, और इनके ताऊ जी क्या थे? इनके, अरे वो तो लखनऊ के नवाब थे। तो वो कहाँ से कहाँ आ गए? तो अब इनको थोड़ा ही कहेंगे लखनऊ के नवाब, अब कहेंगे तो रिश्तेदारी, समझ रहे हैं, अब्दुल्ला खान जी को।
तो कहने का मतलब है कि वो रियल आइडेंटिटी जो थी वो तो गायब होगी। तो ठीक है भाई, तुम्हारे पापा कितने अच्छे थे, ये थे वो थे, ये देखो कैसे बच्चे। बोलते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, होता ही नहीं, कहाँ नहीं होता, सचखंड में नहीं होता। देखो इन कंपैरिजन टू उन लोगों में एटिकेट ज़्यादा है, ये बिल्कुल सच है, ये हम यहाँ पे भी देखते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे कई देश ऐसे हैं ना, क्राइम रेट बिल्कुल, वो फिर भी काफी सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड डिफरेंट चीज होती है, सच्चाई बिल्कुल अलग चीज है। मतलब ऐसे नहीं करते। एक होती है सत्यता। हाँ, आप जिस लेवल, सतयुग में कोई धर्म होता ही नहीं है, यहाँ पर सिंबलाइज करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये पेन है, ठीक है, अभी पेन कोई ये आइडेंटिटी दी है इसे, ठीक है, इसका नाम कटोरा भी हो सकता था, लेकिन किसी ने कहा भाई पेन है, उसको सिंबलाइज कर दिया। कुर्सी है, चेयर है, ठीक है, तो सिंबलाइज है। तो मतलब मैं इसलिए बोला था कि जैसे वैसे ही जैसे भारत नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। नहीं नहीं, नाम कुछ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग है, भारत का अलग मीनिंग है। भा माना ज्ञान, रत माना भरा हुआ, ज्ञान से भरपूर, भा माना प्रकाश भी, ठीक है ना। भा माना प्रकाश, रत माना पूरा कंप्लीट, तो प्रकाश से भरा हुआ। 138 समथिंग मीनिंग है भारत के। नहीं नहीं, सिर्फ 28 मीनिंग है, 28 और 38 समवेयर। जी कविराज बोलिए। तालियां कहाँ से लाते भाई साहब, इतना है, कहाँ भाग्यशाली रथ, कहाँ भारत। हाँ, आपके सोचने का और हम लोगों के सोचने में काफी नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। वो क्या है, देखिए, आपके एक्सप्रेशन पे हम लोग फिट नहीं बैठ पाए। ना ना ना, ऐसा नहीं है। देखो, आपने एक कहानी सुनी होगी, बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है। बस वो कहानी। एक मिनट सुनो, सिंपल सी बात है। आप जो पॉइंट्स लिखे, जैसे भैया ने 4-5 पॉइंट लिखे, एग्जैक्ट पॉइंट लिखे, लेकिन वो जो हाँ एक्सप्लेनेशन है उस लेवल का नहीं है। जैसे इन्होंने कहा सच्चे सच्चे, ऐसा कुछ बोला ना, तपस्वी, क्या बोला, एक पॉइंट बताओ अपना। स्वतंत्र, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इतना आता था, स्वच्छ भारत अर्थात सर्वोच्च स्वतंत्र। स्वतंत्र तो हम यहाँ पे भी हैं, ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, पर हम लेफ्ट की जगह राइट में नहीं चल सकते अपनी ड्राइविंग को, समझ रहे हैं। तो वो सर्वोच्च, तो वहां तक बस पास ही हैं, आसपास ही घूम रहे हैं, आ जाएंगे जल्दी। हाँ अच्छा, और कोई बोलेगा? भारत अर्थात बेहद। भैया अब मत बोलना, ठीक है। ठीक है, एक भी आंसर सही नहीं है, और सबसे पहले हाथ खड़ा करके भारत अर्थात बेहद, काय में बेहद, यहाँ पे भी बेहद है, बेहद की बुराइयां हैं, बेहद की कमियां हैं, बेहद की गंदगी है, क्या बेहद? ट्राई करेंगे तभी तो। अरे कितनी बार बोल दिया, कुछ एक शब्द बोल के बस पीछे हट जाते हैं, ना उसका आगे है ना उसका पीछे है। भारत अर्थात बेहद की समृद्धि। पिछली बार भी याद दिलाया था आपने, रिपीट किया था अपने मुख से, ठीक है। किसको याद है? भैया याद है? कॉन्फिडेंस में हिला रहे, पूछ लो। आप ही बता दीजिए सबसे पहले। मैं तो बताता ही रहता हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ओमकार भाई को भी बताया था, क्या है? हाँ 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 जी, हाँ ओके। 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक, श्रीमत पर चलने वाले, ब्रह्मा बाप समान। बोलो बोलो, जो कुछ आता है बोलो, ठीक है। बलराम भाई जी को आती है? हाँ हाँ, अभी इस बार भी बोल दो। रॉन्ग आंसर है। दीदी को याद है? नहीं। ये था क्या? रॉन्ग आंसर, डबल अहिंसक और बोधन। रॉन्ग आंसर। क्या किया YouTube पे, क्या किया अब ये बताओ? हैं रोज के सुनते हैं क्लास? अच्छा कभी कभार, फिर तो ठीक है। तो दीदी झूठ बोल रही थी, मतलब है ये रोज आपकी, ऐसे ही तो कहते हैं ना, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। नहीं, जो भी आ जाए वो, ये ना, ठीक है। तो जितनी बार भी आपने मुरली क्लास सुनी, उसमें एक बार भी नहीं आया पावनता की डेफिनेशन आई थी?
कल आप ट्रेन में जाएंगे, वहां तक जाते हुए याद करना, घर तक, ठीक है? अच्छा, कौन बताएगा भैया? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। धीरे धीरे बताओ, इनको सबको याद करवानी। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, सत्व प्रधान प्रकृति। ठीक है, ठीक है। तो वो जो आपने बोला है मनसा वाचा कर्मणा, संपूर्ण निर्विकारी, नहीं, एक मुरली में बाबा ने अलग से ही इस तरीके से डेट बताएंगे तो हम आपको भी गलत बता देंगे, ठीक है? नहीं है, मतलब मनसा वाचा कर्मणा की स्वप्न में भी नहीं, मन में, संकल्पों में भी नहीं, जो भी संपूर्ण पवित्रता की। वी आर टॉकिंग अबाउट संपूर्ण पावनता, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता एंड पावनता बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो जो आप बात कर रहे हैं उसकी मैं डेट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुरली मुझे भी पता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म ने किसी के प्रति भी संकल्प मात्र भी कोई भी व्यर्थ ना हो, राइट? अब ये है पवित्रता की डेफिनेशन। पवित्रता इज इक्वल्स टू स्थूल वतन, पावनता इज इक्वल्स टू परम धाम। दोनों में वास्ट डिफरेंस है। हाँ जी भैया। ये कहते हैं ये तो देवी देवताओं की परिभाषा है ना? ना ना ना, देवी देवताओं की परिभाषा नहीं है। हाँ, मतलब उस लेवल की आत्मा की परिभाषा। किस लेवल की? देवी देवता लेवल। ना 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 ना, अभी जो आपने बताया जो प्रजा है ना उसकी डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ राजा की डेफिनेशन है। जो बाबा बताने, मैं तुम्हें पति से जो विजय रतन। हाँ जी, ये जो आप अभी बता रहे थे, जो ये तो सुनते ही आए हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, हाँ ये तो है। हाँ अहिंसा परमो धर्म, हाँ संपूर्ण प्रकृति, हाँ प्रकृति जी। हाँ, प्रकृति जीतनी विद सतो प्रधान प्रकृति। एक मिनट, लेट हर कम। मतलब ये दो ऐड, मतलब हमने ऐड नहीं किए, अभी अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने बाबा ने इसको बताया था। तो डेफिनेशन वहीं तक है, अहिंसा परमो धर्म तक, और ब्रैकेट में विद सतो प्रधान प्रकृति, क्योंकि पावनता को प्रकृति यानी कि शरीर के साथ ही वो किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब जैसे हम संपूर्ण आप पावन आत्माएं बनेंगी तो परम धाम में जाएंगी, लेकिन परम धाम में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन हम जाएंगी तो विद सतो प्रधान प्रकृति माना तुम इस प्रकृति के साथ उसके साथ उसे अप्लाई करो, ठीक है? तो जैसे देवी देव भगवान वाच है, अभी 1 हफ्ते पहले की मुरली है मेरे पास, मुरलिया मैं निकाल देता हूँ, उसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है देवी देवता अर्थात सिर्फ 2 दिन पहले की मुरली है। देवी देवता अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण। आज की मनुष्य शिव भगवान आज की